नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पे स्वागत है। दोस्तों, ये देख रहे होंगे कि ये परफेक्शन IAS का हमारे पास नोट्स है और ये करंट अफेयर है मई महीने का। और इसमें और भी है, वन लाइनर भी है इस PDF में, लेकिन वन लाइनर को मैं बाद में करवाऊँगा। पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अभ्यास प्रश्न करवा देता हूँ, लगभग 100 की संख्या में है। एंड ये मई महीना का है, मई 2022 का है। मैं इससे पीछे जाके सब सारे महीने का करवा दूंगा, जैसे मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर 2021, नवंबर 2021। इस तरीके से मैं पीछे लगभग मार्च 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक की सारे करंट अफेयर्स करवाने का कोशिश करूँगा, ऑब्जेक्टिव में हर महीने का। परफेक्शन IAS का, जो कि उनके मंथली मैगजीन आता है उससे, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अगस्त 2022 में हम लोगों का 67th का री एग्ज़ाम होने वाला है। तो जितने भी मटेरियल हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं आप उसको पढ़िए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मई महीने का पहला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च किया गया रेडियो अक्ष किसके लिए एक रेडियो चैनल है? तो वो है दृष्टि बाधित के लिए। हाल ही में लॉन्च किया गया रेडियो अक्ष किसके लिए एक रेडियो चैनल है? तो उसका चैनल है दृष्टि बाधित का। नेक्स्ट सवाल, उत्तर पूर्वी भारत का सबसे ऊंचा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहाँ स्थापित किया जाएगा? तब वो किया जाएगा मणिपुर में। उत्तर पूर्वी भारत का सबसे ऊंचा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो मणिपुर। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाएगा, कहाँ खोला जाएगा? तो उड़ीसा में। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाएगा, कहाँ खोला जाएगा दोस्तों? तो उड़ीसा में। हाल ही में किस देश ने भारत से कृषि आयात पर अपना निलंबन वापस ले लिया है? तो वो है इंडोनेशिया। हाल ही में किस देश ने भारत से कृषि आयात पर अपना निलंबन वापस ले लिया है? तो वो है इंडोनेशिया। कौन सी कंपनी अपने अधिग्रहण को रोकने के लिए जहर की गोली की रणनीति लेकर आई है? तो वो है ट्विटर। कौन सी कंपनी है जो अपने अधिग्रहण को रोकने के लिए जहर की गोली की रणनीति लेकर आई है? तो ट्विटर। कौन सा मंत्रालय थोक मूल्य सूचकांक जारी करता है? तो वो करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है जो कि थोक मूल्य सूचकांक जारी करता है? तो वो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। नेक्स्ट सवाल, भारतीय सेना के नव नियुक्त सेना अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं मनोज पांडे। भारतीय सेना के नव नियुक्त सेना अध्यक्ष कौन हैं? मनोज पांडे। हाल ही में लॉन्च किया गया DRR पोर्टल, ध्यान दीजिएगा, ये है DAR पोर्टल, किसके लिए समर्पित है? तो वो है सड़क दुर्घटना के शिकार के लिए। हाल ही में लॉन्च किए गए DAR पोर्टल किससे के लिए समर्पित है? तो सड़क दुर्घटना के शिकार के लिए। बिहार के किस जिले को मखाना उत्पादन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो वो है जिला दरभंगा। बिहार के किस जिले को मखाना उत्पादन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दरभंगा। बिहार के बांका जिले के कुछ गांवों में हाल ही में दांतों की विकृत हड्डियों का सख्त होना, पैरों को मरोड़ना जैसी बीमारी देखी गई है। ये मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो वो होती है फ्लोराइड से के कारण। बिहार के बांका जिले के कुछ गांवों में हाल ही में दांतों की विकृति, हड्डियों का सख्त होना, पैरों का मरोड़ना जैसी बीमारी देखी गई है। ये मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो फ्लोराइड के कारण। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का हाल ही में PM मोदी ने उद्घाटन किया है। तो वो कहाँ किया है? तो जामनगर में। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का हाल ही में PM मोदी ने उद्घाटन किया जामनगर में। सिंकुला दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण वर्ष तक पूरा हो जाएगा। तो वो 2025 तक पूरा हो जाएगा। सिंकुला दर्रे पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण वर्ष तक पूरा हो जाएगा।
तो 2025 तक पूरा हो जाएगा। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में। भारत का पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर में। उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मारा? तो वो फिलीपींस को। उष्णकटिबंधीय तूफान मेगी ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मारा? तो फिलीपींस को। क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किया है फिनलैंड पर। क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फिनलैंड पर। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शांति सेठी। हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को के रक्षा सलाहकार के रूप में किया गया है? तो शांति सेठी। कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉबिन उथप्पा को। कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रॉबिन उथप्पा को। नए HIV संक्रमण में बिहार का कौन सा स्थान है? तो वो है तीसरा। नए HIV संक्रमण में बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा। हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोराइड हटाने वाला संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो वो है बांका। हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोराइड हटाने वाला संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो बांका। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख संतों के वंश में गुरु तेग बहादुर किस स्थान पर आए? तब वो आए नौमा। सिख संतों के वंश में गुरु तेग बहादुर किस स्थान पर आए? तो नौमा। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने यूक्रेन संकट के बीच रूस के साथ अपने कारोबार रोकने का फैसला किया है? तब वो किया है टाटा स्टील ने। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने यूक्रेन संकट के बीच रूस के साथ अपना कारोबार रोकने का फैसला किया है? टाटा स्टील ने। भारत का पहला शुद्ध हरा हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ चालू किया गया है? तब वो चालू किया गया है असम। भारत का पहला शुद्ध हरा हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ चालू किया गया है? तो असम में। सरमत मिसाइल हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च की गई थी? तो वो की गई थी रूस। सरमत मिसाइल हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च की गई थी? रूस। दुनिया के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड का नाम क्या है? तो वो है नेक्सो कार्ड। दुनिया के पहले क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड का नाम क्या है? द नेक्सो कार्ड। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन सबसे ऊपर है? तो वो है साइरस पूनावाला। हुरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में कौन सबसे ऊपर है? तो साइरस पूनावाला। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 अप्रैल को। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 अप्रैल को। एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत राज्य का कौन सा राज्य बन गया है? तो वो बन गया है राजस्थान। एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान। 1857 वर्ष के टाइम पे जो वीर कुंवर सिंह को सम्मानित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था, तो वो जारी किया गया था 1966 में। वर्ष 1857 के वीर कुंवर सिंह को सम्मानित करने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया था 1966 में। नाफेड NAFED ने बिहार में किसानों से कितनी मीट्रिक टन दाल खरीदने का फैसला किया है? तो 43,000। नाफेड ने बिहार में किसानों से कितनी मीट्रिक टन दाल खरीदने का फैसला किया है? तो 43,000 टन। हाल ही में कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।
वो किया गया है नई दिल्ली में। हाल ही में कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, कहाँ? नई दिल्ली में। हाल ही में किस देश ने अपने क्षेत्र में इंडिया आउट अभियान पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? मालदीव। हाल ही में किस देश ने अपने क्षेत्र में इंडिया आउट अभियान पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? मालदीव। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या है? तो वो विषय है हमारे ग्रह में निवेश करें। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का विषय क्या है? हमारे ग्रह में निवेश करें। इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नीदरलैंड में। इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नीदरलैंड में। अगला सवाल, नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए जन निगरानी ऐप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर के द्वारा। नागरिकों की शिकायतों के निवारण के लिए जन निगरानी ऐप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर। किस राज्य में एक समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है? तमिलनाडु। किस राज्य में एक समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव है? तमिलनाडु। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार को जीएसटी मुआवजे के रूप में कितने रुपये करोड़ में मिले हैं? तब वो मिला है 9,000 करोड़। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार को जीएसटी मुआवजे के रूप में कितना रुपया मिला है? तो वो मिला है 9,000 करोड़। स्कूल में बदमाशी को रोकने के लिए बिहार सरकार ने कितने जिलों में स्वपूर्वी आधारित जीवन कौशल शुरू किया है? तो वो किया है 13। स्कूल में बदमाशी को रोकने के लिए बिहार सरकार ने कितने जिलों में स्वपूर्वी आधारित जीवन कौशल शुरू किया है? 13। भारत में आईएएस अधिकारियों की कमी से कौन सा राज्य सबसे अधिक पीड़ित है? तो वो पीड़ित है बिहार। भारत में आईएएस अधिकारियों की कमी से कौन सा राज्य सबसे अधिक पीड़ित है? बिहार। कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय धातुविद पुरस्कार का आयोजन करेगा? तो वो करेगा एमओ स्टील। कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय धातुविद पुरस्कार का आयोजन करेगा? तो एमओ स्टील। हाल ही में किस विमान वाहक कंपनी ने गगन तकनीक का उपयोग करते हुए एक सफल लैंडिंग की? तो वो किया है इंडिगो ने। हाल ही में किस विमान वाहक कंपनी ने गगन तकनीक का उपयोग करते हुए एक सफल लैंडिंग की है? तो इंडिगो ने। ABP MJAY सेहत के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो वो बन गया है सांबा। ABP MJAY सेहत के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? सांबा। वैक्यूम आधारित शिविर वाला भारत का पहला शहर कौन सा शहर बन गया है? आगरा। वैक्यूम आधारित शिविर वाला भारत का पहला शहर कौन सा शहर बन गया है? आगरा। किस देश द्वारा वैश्विक सुरक्षा पहल नामक एक नई रणनीति प्रस्तावित की गई है? चीन के द्वारा। किस देश द्वारा वैश्विक सुरक्षा पहल नामक एक नई रणनीति प्रस्तावित की गई? चीन। कौन सा देश बिटकॉइन को लीगल टेंडर मनी के रूप में अपनाने वाला दूसरा देश बन गया है? तो वो बन गया है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, यानी चेक रिपब्लिक ऑफ अफ्रीकी, मतलब मध्य अफ्रीकी गणराज्य। देखिए, ये तो दूसरा है और पहला था, जानते हैं, अल सल्वाडोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए नास्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णन रामानुजनी। वर्ष 2022-23 के लिए नास्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णन रामानुजनी। अगला सवाल, हाल ही में किस व्यक्ति से शहर की स्वतंत्रता का सम्मान छीन लिया गया है? तो वो है प्रिंस एंड्रयू। हाल ही में किस व्यक्ति से शहर की स्वतंत्रता का सम्मान छीन लिया गया है? तो प्रिंस एंड्रयू।
हाल ही में आयोजित 35वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत का रैंक क्या है? तो वो है 5वां। हाल ही में आयोजित 35वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत का रैंक क्या है? 5वां। बिहार में तार के रस का उत्पादन और पैकेजिंग कहाँ से शुरू किया गया है? तो हाजीपुर से। बिहार में तार के रस का उत्पादन और पैकेजिंग कहाँ शुरू किया गया है? हाजीपुर में। बिहार के में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रिंग रोड बनेगा? तो वो बनेगा इनमें से कोई नहीं। बिहार में किस स्थान पर रिंग रोड बनेगा? तो इनमें से कोई नहीं। हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी पवन हंस किस कंपनी को बेची गई है? तो वो बेची गई है स्टार 9 गतिशीलता। हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी पवन हंस किस कंपनी को बेची गई है? तो स्टार 9 गतिशीलता। हाल ही में किस देश ने भारत द्वारा उपयोग के लिए अपना मुख्य समुद्री बंदरगाह चटगांव की पेशकश की है? बांग्लादेश। हाल ही में किस देश ने भारत द्वारा उपयोग के लिए अपना मुख्य समुद्री बंदरगाह चटगांव की पेशकश की? बांग्लादेश। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विजय सांपला को। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विजय सांपला को। नॉट जस्ट ए नाइट, नॉट जस्ट ए नाइट वॉच माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई पुस्तक किसने लिखी है? विनोद राय ने। नॉट जस्ट ए नाइट वॉच माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई पुस्तक किसने लिखी है? तो विनोद राय ने। 75वें कान फिल्म समारोह में जूरी में किस भारतीय हस्ती को नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण को। 75वें कान फिल्म समारोह में जूरी में किस भारतीय हस्ती को नियुक्त किया गया है? दीपिका पादुकोण को। आईबीसी द्वारा किस सुरंग को सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अटल सुरंग को। आईबीसी द्वारा किस सुरंग को सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अटल सुरंग को। भारत ने किस देश के साथ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो मालदीव। भारत ने किस देश के साथ ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो वो है मालदीव। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ है जिनेवा। कौन सा संस्थान बिहार के 50 स्कूलों में मॉडल भौतिकी और रसायन विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने जा रहा है? तो वो जा रहा है आईआईटी पटना। कौन सा संस्थान बिहार के 50 स्कूलों में मॉडल भौतिकी और रसायन विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने जा रहा है? आईआईटी पटना। बिहार में हाल ही में स्वीकृत सीएम डिजिटल स्वास्थ्य योजना की अवधि क्या है? तो 2022 से 23 से लेकर 2026-27 तक। बिहार में हाल ही में स्वीकृत सीएम डिजिटल स्वास्थ्य योजना की अवधि क्या है? तो 2022-23 से 2026-27। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि हाल ही में जल सम्मेलन 2022 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो डिब्रूगढ़ में। हाल ही में जल सम्मेलन 2022 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? डिब्रूगढ़। किस देश ने यूक्रेन रूस युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के मद्देनज़र भारत को अपने देश में गेहूं निर्यात करने की अनुमति दी है? तो मिस्र ने। किस देश ने यूक्रेन रूस युद्ध के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के मद्देनज़र भारत को अपने देश में गेहूं निर्यात करने की अनुमति दी है? मिस्र। पुथांडु किस राज्य में मनाया जाने वाला नया साल का त्यौहार है? तमिलनाडु। पुथांडु किस राज्य में मनाया जाने वाला नया साल का त्यौहार है? तमिलनाडु। काला सागर में रूसी युद्धपोत मोस्कवा को नष्ट करने के लिए यूक्रेन द्वारा किस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था? तो नेपच्यून। काला सागर में रूसी युद्धपोत मोस्कवा
को नष्ट करने के लिए यूक्रेन द्वारा किस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था? नेपच्यून। श्वास परीक्षण द्वारा कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यूएसए। श्वास परीक्षण द्वारा कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो यूएसए। स्वनिधि के तहत रेहड़ी पटरी वालों को कितने रुपए का पूंजी ऋण दिया जाता है? तो वो दिया जाता है 10,000 रुपया। स्वनिधि के तहत रेहड़ी पटरी वालों को कितने रुपयों का पूंजी ऋण दिया जाता है? तो 10,000 रुपया। 10,000 रुपया दस हज़ार T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो वो हैं विराट कोहली। 10,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? विराट कोहली। हाल ही में लॉन्च होने वाला वागीशिर है वो एक पनडुब्बी है। हाल ही में लॉन्च होने वाला वागीशिर है एक पनडुब्बी। अब तक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रणाली रखने वाला एकमात्र उच्च न्यायालय कौन सा था? तो वो था पटना हाई कोर्ट। अब तक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड AOR एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रणाली रखने वाला एकमात्र उच्च न्यायालय कौन सा था? तो पटना हाई कोर्ट। पटना में बहुस्तरीय तुरही सड़क का निर्माण किसकी सहायता से किया जाएगा? तो वो किया जाएगा IIT दिल्ली। पटना में बहुस्तरीय तुरही सड़क का निर्माण किसकी सहायता से किया जाएगा? तो IIT दिल्ली। केंद्रीय साइट्रस अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है? तो वो स्थित है नागपुर में। केंद्रीय साइट्रस अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है नागपुर में। भारत में नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। भारत में नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में 65 से अधिक मेगालिथिक जार खोजे गए हैं? तो असम में। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में 65 से अधिक मेगालिथिक जार खोजे गए हैं? असम में। हाल ही में लातूर, यानी कि लातूर कहाँ है? महाराष्ट्र में ज्ञान की मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। इसे समर्पित किया गया है भीमराव अंबेडकर के लिए। हाल ही में लातूर महाराष्ट्र में ज्ञान की मूर्ति का उद्घाटन किया गया है। इसे समर्पित किया गया है भीमराव अंबेडकर के लिए। अगला सवाल, विश्व बैंक ने 2022 में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए कितनी प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया है? तो वो है 6.6%। विश्व बैंक ने 2022 में दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए कितनी प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया है? 6.6%। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो वो किया गया है 1990। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो 1990। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा जमशेदपुर। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? जमशेदपुर। भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए G20 समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला को। भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए G20 समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो यान फ्राई बन गए हैं। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ का पद संभालने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो यान फ्राई। हैदराबाद के साथ किस भारतीय शहर को UNFAO द्वारा 2021 से ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? मुंबई। हैदराबाद के साथ किस भारतीय शहर को UNFAO द्वारा 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? मुंबई। नई दिल्ली में नए उद्घाटन किए गए प्रधानमंत्री संग्रहालय के पहले आगंतुक कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली में नए उद्घाटन किए गए प्रधानमंत्री संग्रहालय के पहले आगंतुक कौन बने हैं? तो PM नरेंद्र मोदी। कर्नाटक में चेन्नाकेशव मंदिर किस वंश द्वारा बनाया गया था? तो वो बनाया गया था होयसल।
कर्नाटक में चेन्ना केशव मंदिर किस वंश द्वारा बनाया गया था? होयसल वंश के द्वारा। भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय हाल ही में खोला गया है लद्दाख में। भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय हाल ही में खोला गया लद्दाख में। 1919 में गठित हंटर समिति का संबंध किससे था? तो वो था जालियांवाला बाग हत्याकांड से। 1919 में गठित हंटर समिति का संबंध किससे था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से। निम्नलिखित में से किसके पास राज तितली नहीं है? तो वो है बिहार। निम्नलिखित में से किसके पास राज्य तितली नहीं है? तो बिहार के पास। हाल ही में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का विस्तार किया गया है, तो वो किया गया है 2026। हाल ही में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का विस्तार किया गया 2026। व्यायाम कृपाण शक्ति हाल ही में आयोजित किया गया, तो वो किया गया है सिल्लीगुड़ी में। व्यायाम कृपाण शक्ति हाल ही में आयोजित किया गया सिल्लीगुड़ी में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो वो की जाएगी ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया। उत्तर पूर्व के सबसे बड़े पेय बॉटलिंग संयंत्र का हाल ही में उद्घाटन किया गया, तो वो किया गया बेगूसराय में। उत्तर पूर्व के सबसे बड़े पेय बॉटलिंग संयंत्र का हाल ही में उद्घाटन किया गया बेगूसराय। मत्स्य पालन के लिए बिहार की पहली शीत भंडारण सुविधा स्थापित की गई, तो वो की गई बख्तियारपुर। मत्स्य पालन के लिए बिहार की पहली शीत भंडारण सुविधा स्थापित की गई बख्तियारपुर। 1919 में गठित हंटर समिति का संबंध किससे था? तो वो संबंध था जालियांवाला बाग हत्याकांड से। 1919 में गठित हंटर समिति का संबंध किससे था? जालियांवाला बाग हत्याकांड से। किस राज्य ने सर्पदंश से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ आने की घोषणा की है? उड़ीसा। किस राज्य ने सर्पदंश से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं के साथ आने की घोषणा की है? तो उड़ीसा। विश्व हीमोफीलिया दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 17 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है 17 अप्रैल को। पुरुष हॉकी विश्व कप 2030 का आयोजन किया जाएगा, तो उड़ीसा में। पुरुष हॉकी विश्व कप 2030 का आयोजन किया जाएगा उड़ीसा। हाल ही में खबरों में रही साइक्लोपिन बॉल की लंबाई कितनी है? तो वो है 40 किलोमीटर। हाल ही में खबरों में रही साइक्लोपिन बॉल की लंबाई 40 किलोमीटर है। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं अशोक चक्रवाल। कौन है? अशोक चक्रवाल। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अशोक चक्रवाल। एनटीपीसी ने थर्मल पावर प्लांट से CO2 संग्रह प्रणाली को डिजाइन और विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ मिलकर काम किया है? IIT गुवाहाटी। एनटीपीसी ने थर्मल पावर प्लांट से CO2 संग्रह प्रणाली को डिजाइन और विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ मिलकर काम किया? IIT गुवाहाटी। ई नाम जिसने हाल ही में अपने संचालन के 6 वर्ष पूरे किए हैं, किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो वो किया जाता है SFAC। ई नाम जिसने हाल ही में अपने संचालन के 6 वर्ष पूरे किए, किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? SFAC। सकुरा मानचित्र शामिल होने वाला भारत का कौन सा देश बन गया है? तो वो बन गया 28वां। सकुरा मानचित्र में शामिल होने वाला भारत का कौन सा देश बन गया? 28वां। 40वें हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है, तब वो किया जा रहा है मुंबई। 40वें हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है मुंबई। यूनाइटेड किंगडम निम्नलिखित में से किस देश के शरण चाहने वालों को उनके मूल देश भेजने का योजना बना रहा है? रवांडा। यूनाइटेड किंगडम निम्नलिखित में से किस देश के शरण चाहने वालों को उनके मूल देश भेजने की योजना बना रहा है? रवांडा। तो इस तरीके से दोस्तों मई महीना का MCQ जो कि परफेक्शन IAS का था वो ख़त्म हो गया। अभी जून महीने का नहीं आया, जैसे जून महीने का आएगा तो मैं आप लोग को ये भी अपलोड कर दूंगा ये वीडियो। दोस्तों अब आप लोग को जल्द ही अप्रैल
मार्च, फरवरी, जनवरी इस तरीके से मिलते जाएंगे। फिर दिसंबर, फिर 2021 के भी दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर इस तरीके से मिलेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें और बीपीएससी की अच्छे से तैयारी करें। इस बार जो एग्ज़ाम होगा तो आप लोग विश्वास कर सकते हैं कि फेयर एग्ज़ाम होंगे। आप लोग अच्छे से तैयारी करें और देखिए ये सब करंट अफेयर आपको बीएसएससी सीजीएल में भी काम आएगा। और आप लोग को पता होगा कि बिहार दरोगा का भी नोटिफिकेशन, नया नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाला है। फिर बिहार सीएचएसएल का भी रिलीज़ होने वाला है नोटिफिकेशन। इसके साथ साथ हाई कोर्ट से भी आ रहा है, फिर यूनिवर्सिटी से भी आ रहे हैं बहुत सारे नोटिफिकेशंस। तो आप लोग इस साल लगे रहिए। लगभग 1 लाख वैकेंसी के आसपास आने वाला है इस साल आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो हैं अच्छे से तैयारी करें। अब आप लोग से लेता हूँ मैं विदा, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार ज़रूर बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद। तो आइए मई महीने का अब हम लोग करंट अफेयर्स एक नज़र में देख लेते हैं। करंट अफेयर्स का ये 1 लाइनर होंगे। अब तक आपको एमसीक्यू कवर करवा दिया है 100 क्वेश्चन के आसपास, 101 क्वेश्चन। अब आपको हम करंट अफेयर्स 1 लाइनर में देखते हैं मई महीने का ही, परफेक्शन आईएएस का। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने शुक्रवार को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को आतंकी वित्त पोषण मामले में 32 साल जेल की सज़ा सुनाई। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने शुक्रवार को मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को, किसको? हाफिज़ सईद को। कितने साल का? 32 साल का। कौन था ये हाफिज़ सईद? तो ये था पाकिस्तान का एक आतंकवादी था जो कि मुंबई हमला का मास्टरमाइंड था और जमात उद दावा के प्रमुख भी है। ये याद रखिएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन जमात उद दावा का ये प्रमुख और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड। चलिए, उसको 32 साल का सज़ा दिया है पाकिस्तान के आतंकवादी निरोधी अदालत ने। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के प्रयास में चीन ने शंघाई, इसके वित्तीय राजधानी और अंतर्राष्ट्रीय वित्त और व्यापार का वैश्विक केंद्र में तालाबंदी लगा दी है, मतलब लॉकडाउन। कोविड-19 महामारी का पूर्व नियंत्रण हासिल करने के प्रयास में चीन ने शंघाई में क्या कर दिया है? लॉकडाउन लगा दिया है। नेपाल सरकार ने देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी को निलंबित कर दिया है। जो नेपाल सरकार है वो अपने देश का केंद्रीय बैंक है वहाँ के गवर्नर को महाप्रसाद अधिकारी को निलंबित कर दिया, माने सस्पेंड कर दिया। RAG एक एकीकृत अनाज वाणिज्य मंच है जो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट इंडिया में शामिल हो गया है। स्वेच्छा से सार्वभौमिक स्थिरता सिद्धांतों का पालन कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। RAG एक एकीकृत अनाज वाणिज्य मंच है जो संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट इंडिया में शामिल हो गया है, स्वेच्छा से सार्वभौमिक स्थिरता सिद्धांतों का पालन कर रहा है और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए कार्रवाई कर रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार ने खेल 2022 में डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में 72,124 अमेरिकी डॉलर की राशि का योगदान दिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार ने खेल 2022 में डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में 72,124 अमेरिकी डॉलर की राशि का योगदान दिया। चीन ने 7 अप्रैल 2022 को जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चीन ने 7 अप्रैल 2022 को जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ICICI डायरेक्ट एक वित्तीय उत्पाद वितरक पार्टनर्स बीमा सेवाओं के लिए एक डिजिटल B2B प्लेटफॉर्म ICICI डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर बीमा प्रदान करेगा। 23वीं पार्टी कांग्रेस का समापन पर राजनेता सीताराम येचुरी तीसरी बार CPI के महासचिव चुने गए। जो 23वीं पार्टी कांग्रेस का समापन पर राजनेता सीताराम येचुरी तीसरी बार CPI के महासचिव चुने गए। 1993 में
कुतुब मीनार परिसर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया था। नेपाल देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट को विफल करने के लिए देश ने विलासिता की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। विदेशी मुद्रा भंडार अब केवल 6.7 महीने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के आयात को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। अगला सवाल, अगला देखते हैं पॉइंट्स क्या कर रहा है कि दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस है। दवा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का नाम गुलजार अहमद है, जबकि अब ये चेंज हो गए हैं। श्रावस्ती जिले से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। श्रावस्ती जिले से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। चमेली देवी जैन पुरस्कार आरिफा जौहरी को मिला है। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 आरिफा जौहरी को मिला है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य दिल्ली हो गया है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति में ई साइकिलों को शामिल करने वाला पहला राज्य दिल्ली बन गया है। भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर की स्थापना जयपुर में किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर की स्थापना जयपुर में किया गया। विप्रो एशिया प्रशांत मध्य पूर्व एशिया के CEO नियुक्त अनीश चेंचा ने किया है। विप्रो एशिया प्रशांत मध्य पूर्व एशिया के CEO नियुक्त अनीश चेंचा है। आवारा पशुओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली योजना गौ अभ्यारण्य योजना है। आवारा पशुओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाली योजना गौ अभ्यारण्य योजना है। रोहतास जिले के नसरीगंज थाना क्षेत्र में 1972 में अमियावार गांव में आरा मुख्य नहर पर बना 50 साल पुराना लोहे का पुल चोरी हो गया। रोहतास जिले के जो नसारीगंज थाना क्षेत्र है वहाँ 1972 में अमियावार गांव में आरा मुख्य नहर पर बना 50 साल पुराना लोहे का पुल चोरी हो गया। राज्य में जिसे कॉम्फेड के लिए ई मार्केट पुरस्कार मिला है वो है बिहार। राज्य कौन सा राज्य है जिसे कॉम्फेड के लिए ई मार्केट पुरस्कार मिला है? बिहार को। जिस राज्य ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें केंद्र सरकार ने एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करने का प्रस्ताव को वापस लेने का आग्रह किया, तमिलनाडु। जिस राज्य ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें केंद्र सरकार से एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करने का प्रस्ताव को वापस लेने का आग्रह किया, तमिलनाडु। एप्पल इंक ने भारत में आईफोन बनाना शुरू कर दिया है। फॉक्सकॉन प्लांट श्री पेरम्बदूर, तमिलनाडु। एप्पल इंक ने भारत में आईफोन बनाना शुरू कर दिया। कहाँ है? तो फॉक्सकॉन प्लांट श्री पेरम्बदूर, तमिलनाडु में। रेलवे डिवीजन जिसने अपने 6 डिवीजनों में 6 मुख्य स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद पहले शुरू की। दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय सिकंदराबाद में। रेलवे डिवीजन जिसने अपने 6 डिवीजनों में 6 मुख्य स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की। दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय सिकंदराबाद। क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में नए निवेशकों के मामले में प्रथम स्थान पर रहने वाला देश कौन है? तो भारत। क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनी के एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में नए निवेशकों के मामलों में प्रथम स्थान पर रहने वाला देश कौन है? तो भारत। वह देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, इक्वाडोर। वह देश जो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, इक्वाडोर। नेक्स्ट, किस बैंक के इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप ने डिजिटल CX अवार्ड्स 2022 जीता है? इंडसइंड बैंक के। किस बैंक के इंडस मर्चेंट सॉल्यूशन ऐप ने डिजिटल CX अवार्ड 2022 जीता है? इंडसइंड बैंक ने। गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा दृष्टिकोण का उद्घाटन करने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो अमित शाह थे।
गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाक सीमा दृष्टिकोण का उद्घाटन करने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो अमित शाह थे। थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितना था? तो 10 पदक था। विश्व बैंक से किस शहर को गुजरात रेजिलियंट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 3000 करोड़ रुपया का ऋण मिलेगा? अहमदाबाद। विश्व बैंक से किस शहर को गुजरात रेजिलियंट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 3000 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा? अहमदाबाद। जिस कंपनी ने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ साझेदारी की है वो है टाटा CIA। जिस कंपनी ने कॉमन सर्विस सेंटर के साथ साझेदारी की है टाटा CIA। वह व्यक्ति जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्ति की गई है डॉक्टर अरुणाव घोष। वह व्यक्ति जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्ति की गई है डॉक्टर अरुणाव घोष को। वह संगठन जिसने हाल ही में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मंथन का अनावरण किया है सेबी ने। वह संगठन जिसने हाल ही में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मंथन का अनावरण किया है सेबी। हाल ही में नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो गुजरात ने। हाल ही में नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? गुजरात ने। जिस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है? उत्तराखंड ने। जिस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपया कर दिया है? कौन? तो उत्तराखंड ने। जिस देश ने हाल ही में शाहीन-3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने? तो पाकिस्तान ने। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई? नरेंद्र मोदी को। प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऑस्ट्रेलिया की राचेल हेंस और किस खिलाड़ी को ICC द्वारा मार्च 2022 के लिए ICC मेंस एंड वीमेन प्लेयर्स ऑफ द मंथ नामित किया गया है? तो बाबर आजम को। ऑस्ट्रेलिया की राचेल हेंस और किस खिलाड़ी को ICC द्वारा मार्च 2022 के लिए ICC मेंस एंड वीमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया है? तो बाबर आजम को। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक किस राज्य के टाइगर रिजर्व में आयोजित की गई थी? तो अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 20वीं बैठक किस राज्य के टाइगर रिजर्व में आयोजित की गई थी? तो अरुणाचल प्रदेश में। सुरक्षा बल जिसने उन्नत हल्के MK3 स्क्वाड्रन को कमीशन किया? भारतीय तटरक्षक बल ने। सहयोग नीति पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत नई दिल्ली में हुई। सहयोग नीति पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत नई दिल्ली में हुई। मंगोलियाई वित्तीय नियामक आयोग और सेबी के बीच समझौता हुआ। मंगोलियाई वित्तीय नियामक आयोग और सेबी के बीच समझौता हुआ। नेक्स्ट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ने वार्षिक जन केंद्रित मेगा अभियान कौन सा था? तो सक्षम शुरू किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ने वार्षिक जन केंद्रित मेगा अभियान सक्षम शुरू किया। भारत सरकार ने दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बती राहत समिति CTRC को 40 करोड़ रुपए की राहत प्रदान करने की योजना को 2021-2022 से 2025-26 तक बढ़ा दिया। भारत सरकार ने दलाई लामा की केंद्रीय तिब्बती राहत समिति CTRC को 40 करोड़ रुपए की राहत प्रदान करने की योजना को 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ा दिया। जीवन बीमा कंपनी जिसने हाल ही में ग्रामीण भारत में बीमा पैठ को बढ़ावा देने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों के साथ भागीदारी की है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। जीवन बीमा कंपनी जिसने हाल ही में ग्रामीण भारत में बीमा पैठ को बढ़ावा देने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों के साथ भागीदारी की है? टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। अप्रैल 2022 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र BOM ने भारत SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी को 3.92 करोड़
₹4 के नकद प्रतिफल में बेच दिया। अप्रैल 2022 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भारत SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी को ₹3.92 करोड़ 4% के नकद प्रतिफल में बेच दिया। अप्रैल 2022 जिन्होंने सौरभ घोषाल के साथ यूके के ग्लासगो में विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में मिश्रित युगल वर्ग में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। दीपिका पल्लिकल ने अप्रैल 2022 में जिन्होंने सौरभ घोषाल के साथ यूके के ग्लासगो में विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 में मिश्रित युगल वर्ग में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। दीपिका पल्लिकल ने एल डोराडो मौसम के अनुसार भारत का कौन सा शहर 22 अप्रैल तक दुनिया का सबसे गर्म शहर था? तो वो था चंद्रपुर, महाराष्ट्र का। एल डोराडो मौसम के अनुसार भारत का कौन सा शहर 22 अप्रैल तक दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर था? चंद्रपुर, महाराष्ट्र। राज्य जिसने पेरियार मेमोरियल सामुथ्थुपुरम का उद्घाटन किया? तमिलनाडु। राज्य जिसने मेमोरियल सामुथ्थुपुरम का उद्घाटन किया? तमिलनाडु। पीटर नेविल ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से संबंधित हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। पीटर नेविल ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से संबंधित हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। WHO ने किस कोविड वैक्सीन की आपूर्ति को निलंबित कर दिया है? कोवैक्सीन। WHO ने किस कोविड वैक्सीन की आपूर्ति को निलंबित कर दिया है? कोवैक्सीन। अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महेश वर्मा को। अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महेश वर्मा को। भारत ने किस फायरिंग रेंज में पिनाका रॉकेट सिस्टम MK-1 का सफल परीक्षण किया? तो पोखरण में। भारत ने किस फायरिंग रेंज में पिनाका रॉकेट सिस्टम MK-1 का सफल परीक्षण पोखरण में किया? वेंकैया नायडू ने कितने लोगों को वर्ष 2021 का ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया? तो 23। वेंकैया नायडू ने कितने लोगों को वर्ष 2021 का ललित कला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया? 23। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महिला के लिए कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया? $5 लाख। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महिला के लिए कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया? $5 लाख। इंडिया इल्यूमनी पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? मीनाक्षी लेखी ने। नेक्स्ट देखिए, रुचि सोया कंपनी का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स कर दिया गया है। रुचि सोया कंपनी का नाम बदलकर पतंजलि फूड्स कर दिया गया। भारतीय तटरक्षक बल ने डाप हल्के हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन को कहाँ कमीशन किया? कोची। भारतीय तटरक्षक बल ने डॉक्टर पे हल्के हेलीकॉप्टर के स्क्वाड्रन को कहाँ कमीशन किया? कोची। हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बना है? तो पेटीएम बना है। हाल ही में प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान भागीदार कौन बना है? तो पेटीएम बना है। हाल ही में द वाई हू रोटेट ए कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? तो राजेश तलवार ने। हाल ही में द वाई हू रोटेट ए कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? तो राजेश तलवार ने। हाल ही में टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो एन चंद्रशेखरन ने। हाल ही में टाटा डिजिटल के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो एन चंद्रशेखरन ने। हाल ही में 20वीं भारतीय फ्रांस संयुक्त कर्मचारी वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो पेरिस में। हाल ही में 20वीं भारतीय फ्रांस संयुक्त कर्मचारी वार्ता कहाँ आयोजित की गई? पेरिस में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप के लोगों का अनावरण किया है? उड़ीसा में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप लोगों के लिए अनावरण किया है? उड़ीसा। किस राज्य ने पुरुष वर्ग में 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तमिलनाडु। किस राज्य ने पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती है?
तो तमिलनाडु। एलन मस्क ने ट्विटर को कितने अरब डॉलर में खरीदने की पेशकश की है? 41.39 अरब डॉलर। एलन मस्क ने ट्विटर को कितने अरब डॉलर में खरीदने की पेशकश की है? तो 41.3 अरब डॉलर में। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया भर में कितने मिलियन से अधिक लोग गरीबी में चले गए हैं? 77 मिलियन। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में दुनिया भर में कितने मिलियन से अधिक लोग गरीबी में चले गए हैं? 77 मिलियन। पीएम मोदी किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो गुजरात के मोरबी में। पीएम मोदी किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? तो गुजरात के मोरबी में। भारत के लिए T20 क्रिकेट में 1000 चौका लगाने वाला पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शिखर धवन। भारत के लिए T20 क्रिकेट में 1000 चौके लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? शिखर धवन। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, तो वो हैं पीटर नेविल। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है, पीटर नेविल। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी हार्दिक पांड्या बने हैं। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी हार्दिक पांड्या बने हैं। एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में विकास परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए भारत के साथ 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है नागालैंड। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में विकास परियोजना का समर्थन करने के लिए भारत के साथ 2 मिलियन डॉलर अमेरिकी समझौते पर हस्ताक्षर किए? नागालैंड। बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आलोक चक्रवाल। बिरसा मुंडा जनजाति नायक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आलोक चक्रवाल। अगला देखते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं ने सबसे दूर स्थित खगोलीय पिंड HD एक नामक आकाशगंगा की खोज की? जापान। किस देश के शोधकर्ताओं ने सबसे दूर स्थित खगोलीय पिंड HD एक नामक आकाशगंगा की खोज की? तो जापान। T20 पुरुष विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका। एशिया का सबसे बड़ा सागौन और साल का बारबरा जंगल किस राज्य में है? तो उड़ीसा। एशिया का सबसे बड़ा सागौन और साल का बारबरा जंगल किस राज्य में है? तो उड़ीसा। न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2022 में T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो ट्रेंट बोल्ट को चुना गया। हाल ही में NHPC ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना कहाँ विकसित की जाएगी? तो हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति किसने दी है? तो UGC ने। हाल ही में देश के छात्रों को एक साथ 2 डिग्री करने की अनुमति किसने दी है? तो UGC ने। रचना सचदेवा को हाल ही में किस देश में भारत की राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो माली में। रचना सचदेवा को हाल ही में किस देश में भारत की राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? माली में। कौन सा देश 2023 में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी करेगा? भारत। 2023 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इंडोनेशिया। 2022 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इंडोनेशिया। HDFC बैंक ने अगले साल बॉन्ड के जरिए कितने रुपये जुटाने की घोषणा की है? 50,000 करोड़ रुपये। किस राज्य सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट शुरू किया है? गुजरात। किस राज्य सरकार ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस प्रोजेक्ट शुरू किया है? गुजरात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल इनोवेशन मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। भारत ने किस देश को अंतरिक्ष, दूरसंचार और ऊर्जा क्षेत्रों में मदद का आश्वासन दिया है? मंगोलिया। भारत ने किस देश को अंतरिक्ष, दूरसंचार और ऊर्जा क्षेत्रों में मदद का आश्वासन दिया है? मंगोलिया को। लेह में अपना पहला IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र किसने स्थापित किया है? तो ये एथोस डिजिटल। लेह में अपना पहला IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र किसने स्थापित किया? तो एथोस डिजिटल। नई
दिल्ली में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने। नई दिल्ली में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने। लॉयड्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सौरभ गांगुली को। लॉयड्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सौरभ गांगुली को। नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो रामनाथ कोविंद ने। गूगल का कौन सा नया ऐप एप्पल उपयोगकर्ताओं को अपना डेटा आईफोन से एंड्रॉयड में बहुत आसानी से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? स्विच टू एंड्रॉयड। गूगल का कौन सा नया ऐप एप्पल उपयोगकर्ताओं को अपना डेटा आईफोन से एंड्रॉयड में बहुत आसानी से स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? स्विच टू एंड्रॉयड। नेक्स्ट, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। किस राज्य ने शिवदलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? कर्नाटक। किस राज्य ने सिद्धलिंग स्वामी की जयंती को एकीकरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? कर्नाटक ने। एयर इंडिया एस्टेड होल्डिंग के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो विक्रम देव दत्त ने। एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देव दत्त ने। उत्तराखंड से सिक्किम तक भारत से सटे नेपाली क्षेत्र में एक विशेष समुदाय को बसाने के लिए चलाए गए मिशन को क्या नाम दिया गया? तो मिशन आवाद। उत्तराखंड से सिक्किम तक भारत से सटे नेपाली क्षेत्र में एक विशेष समुदाय को बसाने के लिए चलाए गए मिशन को क्या नाम दिया गया? तो मिशन आवाद। देश के सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रियों का शिखर सम्मेलन अमृत समागम 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। देश के सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्रियों का शिखर सम्मेलन अमृत समागम 2022 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। IPL इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी हार्दिक पांड्या बन गए। वैश्विक आयुष निवेश नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? गांधीनगर में। वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? गांधीनगर में। 15 अप्रैल को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने। 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया। किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 से घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की? पंजाब। किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 से घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की? पंजाब। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किस संगठन द्वारा किया जाएगा? तो BRO। हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किस संगठन द्वारा किया जाएगा? तो BRO। किस बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आंशिक गारंटी सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एक्सिस बैंक। किस बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों के लिए आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण का समर्थन करने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आंशिक गारंटी सुविधा समझौते पर हस्ताक्षर किया? एक्सिस बैंक। भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ भारत के किस राज्य के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? नागालैंड। भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक ADB के साथ भारत के किस राज्य के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? नागालैंड। फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न
फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? 328 मिलियन टन। फसल वर्ष 2022-23 के लिए घोषित खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? 328 मिलियन टन। किस मिशन के तहत नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला का आयोजन किया गया है? स्किल इंडिया। सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को। सैन्य अभियान के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार को। कौन सा मंत्रालय नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड का आयोजन करेगा? केंद्रीय इस्पात मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड का आयोजन करेगा? केंद्रीय इस्पात मंत्रालय। किस राज्य सरकार ने अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया और मेटावर्स पर इस लॉन्च इवेंट की मेजबानी की? तेलंगाना। किस राज्य ने अपना स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया और मेटावर्स पर इस लॉन्च इवेंट की मेजबानी की? तेलंगाना। क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो मास्टर कार्ड के साथ। क्रिप्टो करेंसी ऋणदाता नेक्सो ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? मास्टर कार्ड। मंगोलिया में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 3 ग्रीको रोमन भारतीय पहलवानों ने कौन से पदक जीते हैं? कांस्य पदक। मंगोलिया में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 3 ग्रीको रोमन भारतीय पहलवानों ने कौन से पदक जीते हैं? तो कांस्य पदक। IFSCA ने बीमा क्षेत्र में दक्षता निर्माण और कुशल प्रतिभा पूल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी NIA। IFSCA ने बीमा क्षेत्र में क्षमता निर्माण और कुशल प्रतिभा पूल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी NIA। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति सरन को। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रीति सरन को। किसे AIMA द्वारा डायरेक्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुजीत सरकार को। किसे AIMA द्वारा डायरेक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सुजीत सरकार को। हाल ही में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तमिलनाडु ने। हाल ही में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तमिलनाडु ने। हाल ही में करजा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक में। हाल ही में करजा मंदिर महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कर्नाटक में। हाल ही में सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? मंगोलिया में। हाल ही में सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? मंगोलिया में। हाल ही में ONGC द्वारा निर्देशक और CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पोमिला जसपाल। हाल ही में ONGC द्वारा निदेशक और CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पोमिला जसपाल। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ब्रह्मोस मिसाइल को। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? ब्रह्मोस मिसाइल। हाल ही में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ शुरू की गई? झारखंड में। हाल ही में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कहाँ शुरू की गई? झारखंड में। देखते हैं हम नेक्स्ट। हाल ही में ई-बुक्स फंड कहाँ लॉन्च किया गया? जम्मू और कश्मीर में। हाल ही में ई-बुक्स फंड कहाँ लॉन्च किया गया है? जम्मू और कश्मीर में। हाल ही में क्रिकेटर किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वेस्ट इंडीज। हाल ही में स्मृति हांडा को मुख्य संसाधन अधिकारी के रूप में किसने नियुक्त किया? भारत पे ने स्मृति हांडा को मुख्य संसाधन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया। हाल ही में कर्नाटक में निर्माणाधीन शिव मोग्गा हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो BS येदियुरप्पा। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ IDF विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन सितंबर में किस देश में करेगा?
भारत अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ IDF विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन सितंबर में किस देश में करेगा? तो भारत में। हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राघव चड्ढा को। हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राघव चड्ढा। हाल ही में यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? राघव चड्ढा को। हाल ही में किसने फ्लोरिडा से 53 और स्टारलिंक उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने। हाल ही में किसने फ्लोरिडा से 53 और स्टारलिंक उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने। धनलक्ष्मी बैंक ने कर संग्रह के लिए किसके साथ करार किया है? तो CBT और CBIC के साथ। धनलक्ष्मी बैंक ने कर संग्रह के लिए किसके साथ करार किया है? तो CBDT और CBIC के साथ। मंगोलिया के उलान बटोर में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। मंगोलिया के उलान बटोर में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम वर्ग में भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। एपीडा ने निर्यात मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? NRDC राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम। एपीडा ने निर्यात मूल्य श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो NRDC। विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो USA। विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? USA। कोची में भारतीय नौसेना के NIETT ने किसके साथ सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? IIM कोझिकोड के साथ। कोची में भारतीय नौसेना के NIETT ने किसके साथ सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? IIM कोझिकोड के साथ। किस टेनिस टूर्नामेंट ने रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। किस टेनिस टूर्नामेंट ने रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों की भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो के वाणिज्यिक शाखा और जिसने उपग्रह प्रक्षेपण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? OneWeb। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की वाणिज्यिक शाखा और जिसने उपग्रह प्रक्षेपण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? OneWeb। किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई? चिनाब नदी पर। किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई? चिनाब नदी पर। अगला कह रहा है कि किस देश ने रूसी नागरिक और सैन्य उड़ान जहाज़ों के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया? तुर्की। किस देश ने रूसी नागरिकों और सैन्य उड़ान जहाज़ों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है? तो तुर्की ने बंद कर दिया है। कोलंबो डिफेंस कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस देश की राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा किया गया था? तो भारत। कोलंबो डिफेंस कॉन्क्लेव वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस देश के राष्ट्रपति जांच एजेंसी द्वारा किया गया था? भारत। यूनिसेफ यूथ बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? तो अश्विन यार्डी। यूनिसेफ यूथ बोर्ड में किसे शामिल किया गया है? अश्विन यार्डी। इटली में फार्मूला 1 एमिलिया रोमगाना ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीती? मैक्स वर्स्टापेन ने। इटली में फार्मूला 1 एमिलिया रोमगन्ना ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीती? तो मैक्स वर्स्टापेन ने। 25 अप्रैल को किस देश ने अंजैक दिवस मनाया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। अंजैक दिवस 25 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने मनाया। आदित्य बिरला कैपिटल ने अपने CEO के रूप में किसे नियुक्त किया? तो विशाखा मूले को। आदित्य बिरला कैपिटल ने अपने CEO के रूप में किसे नियुक्त किया? विशाखा मूले को। किस राज्य में डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। तो कौन सा देश पहला जिला बना जहां हर गांव में एक पुस्तकालय है? जामताड़ा। कौन सा देश का पहला जिला बन गया जहां हर गांव में एक पुस्तकालय बना? जामताड़ा। PM मोदी
पीएम मोदी ने किस राज्य में सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया? गुजरात में। पीएम मोदी ने किस राज्य में सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया? गुजरात में। हाल ही में किस देश में G20 शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित करने की घोषणा की गई है? इंडोनेशिया। हाल ही में किस देश में G20 शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित करने की घोषणा की गई? इंडोनेशिया। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? बेंगलोर में। राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध के दिग्गजों को किस राज्य में सम्मानित किया? असम ने। राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध के दिग्गजों को किस राज्य में सम्मानित किया? असम। बीन पानी मोहंती को का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस लिए प्रसिद्ध थी? लेखक बीना पानी मोहंती का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो एक लेखक थी। 5 से 12 वर्ष की आयु में भारत में आपातकालीन स्थिति में उपयोग होने वाला पहला टीका कौन बन गया? कार्बोवैक्स। 5 से 12 वर्ष की आयु में भारत में आपातकालीन स्थिति में उपयोग होने वाला पहला टीका कौन बन गया है? कोर्बोवैक्स। दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? गौतम अदानी। दुनिया का 5वां सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना? गौतम अदानी। स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2022 में बेस्ट ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट का खिताब किसने जीता? फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड। स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2022 में बेस्ट ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट का खिताब किसने जीता? तो फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड। किस मंत्रालय ने योग अभ्यास कार्यक्रम योग प्रभा का आयोजन किया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। इंडो अमेरिका चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर बीना मोदी को। देखते हैं अभी ये किस आईटी संस्थान ने भारत की पहली जैव ईंट आधारित इमारत की स्थापना की? तो हैदराबाद। किस आईटी संस्थान ने भारत की पहली जैव ईंट आधारित इमारत की स्थापना की? हैदराबाद। हाल ही में किस शहर में ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? हैदराबाद। हाल ही में किस शहर में ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? हैदराबाद। किस प्रमुख निजी कंपनी ने केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया है? बजाज एलियांज। किस प्रमुख निजी कंपनी ने केयर फॉर हॉकी अभियान शुरू किया है? बजाज एलियांज। किस सोशल मीडिया कंपनी ने न्यूज लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन है? तो फेसबुक ने लॉन्च किया है। किस सोशल मीडिया कंपनी ने न्यूज लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया? तो फेसबुक ने। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अवेयर वोटर कैंपेन लॉन्च किया? ट्विटर ने। हाल ही में किस सोशल मीडिया कंपनी ने अवेयर वोटर कैंपेन लॉन्च किया? ट्विटर। हाल ही में किस मंत्रालय ने दान ए पेंशन पहल शुरू किया है? श्रम मंत्रालय। दान ए पेंशन श्रम मंत्रालय के द्वारा। 20वें सतत शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने किया? भारत ने। 20वें सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? भारत ने। किस भारतीय शहर को फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए मेजबान के रूप में चुना गया? चेन्नई। किस भारतीय शहर को फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 के मेजबान के रूप में चुना गया है? चेन्नई। बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना। हाल ही में किस लेखक द्वारा लिखित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का विमोचन किसने किया गया? तो नवदीप सिंह गिल। हाल ही में किस लेखक के द्वारा लिखित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा का विमोचन किया गया? नवदीप सिंह। हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा भारोत्तोलन के प्रथम उच्च प्रदर्शन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अविनाश पांडु। हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा भारोत्तोलन का प्रथम उच्च प्रदर्शन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अविनाश पांडु। हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया? सविता पुनिया। हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया? सविता पुनिया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? संजीव सान्याल को। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे मनोनीत किया गया? संजीव सान्याल। किस राज्य में पहला कारवा पार्क बागामोन में स्थापित किया जाएगा? केरल। किस राज्य में पहला कारवा पार्क बागामोन में स्थापित किया जाएगा? केरल। हाल ही में कार्बन तटस्थ कृषि विधियों को शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया
केरल। हाल ही में कार्बन तटस्थ कृषि विधियों को शुरू करने वाला पहला राज्य बना केरल। भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया? कोलकाता। भारतीय सेना द्वारा किस शहर में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया? कोलकाता। द्वितीय कार्रवाई कार्यबल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टी राजा कुमार को। द्वितीय कार्रवाई कार्यबल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? टी राजा कुमार को। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में एशियाई युवा पैरा खेलों 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी करने की घोषणा की गई है उज्बेकिस्तान के द्वारा। हाल ही में एशियाई युवा पैरा खेलों 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी करने की घोषणा की गई है उज्बेकिस्तान। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मारियो मार्सेल। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मारियो मार्सेल। भारत के किस शहर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा? पणजी में। भारत के किस शहर में 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित किया जाएगा? पणजी। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? तो कैरोलिना बिलावस्का। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी है? तो कैरोलिना बिलावस्का। तो इस तरीके से दोस्तों ये मई महीने का था वन लाइनर करंट अफेयर जो भी खत्म हो चुका है। तो अब आप लोग को बहुत जल्द महीने आएंगे, तब तक आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।